Good morning, dear students. Welcome back in online class. Today we continue the same lesson sets, and today we learn the new topic of this day, Venn diagram. Look here, Venn diagram. British logician John Venn was the first to use closed figure to represent sets. एक ब्रिटिश लॉजिशियन था जिसका नाम था जॉन वेन. उसने क्या किया, सबसे पहले क्लोज फिगर के मदद से सेट्स रिप्रेजेंट करना शुरू किया, मतलब स्टार्ट किया. सच रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड वेन डायग्राम, और ऐसे रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम कहा गया. क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट, देखो क्लोज फिगर में सेट्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सबसे पहले जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस किया. वेन डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल. वेन डायग्राम बहुत ही यूजफुल है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले क्या, समझने के लिए बहुत ही इजी है. एंड इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमॉन्ग सेट्स, और सब सेट्स में जो संबंध है वो संबंध फाइनल करने के लिए. एंड टू सॉल्व द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द सेट्स, और सेट्स के ऊपर जो सेट्स के ऊपर जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम बहुत ही यूजफुल है. लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वेन डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब देखिए यहाँ पे नीचे वेन डायग्राम दी गई है, वो अब हम एग्जाम्पल के अनुसार वो देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है, सेट का नाम है ए, मतलब सेट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5. कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है. अब सेट ए इज शोन बाय वेन डायग्राम. अब हमें ये जो सेट ए है वो सेट ए हमें वेन डायग्राम के मदद से हमें वो रिप्रेजेंट करना है. देखो क्लोज फिगर मतलब क्या, सब साइड से वो क्या होती है, पैक होती है या बंद होती है. उसमें सिर्फ हमें क्या करना है, सेट ए में जितने एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स वहाँ पे राइट करने हैं, और जो सेट का नाम है वो सेट का नाम भी उसी वेन डायग्राम में एक साइड में आपको देना है. देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स 5 हुए, इसलिए 1 2 3 4 5, और सेट का नाम है ए. इस तरीके से आप वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं. अब वेन डायग्राम सिर्फ सर्कल ही होनी चाहिए ऐसा नहीं होता है. स्क्वायर ले सकते हो आप, रेक्टेंगल ले सकते हो. सिर्फ वो फिगर कौन सी चाहिए, सब साइड से वो बंद चाहिए, मतलब क्लोज फिगर चाहिए. देखिए यहाँ पे जॉन वेन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है. John Venn is the first mathematician who gave the mathematical form to logic. John Venn ऐसा पहला मैथमेटिशियन था जिसने क्या किया, who gave the mathematical form, उसने मैथमेटिकल फॉर्म को लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी, उसने लॉजिक और प्रोबेबिलिटी से मदद से उसने वो सॉल्व किया. लॉजिक मतलब क्या, तर्क, और प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, हमारा अनुमान कि ऐसा होगा वैसा होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हिज फेमस बुक इज लॉजिक ऑफ चांस, और उसका फेमस बुक था लॉजिक ऑफ चांस. अब देखिए नीचे एक और एक एग्जांपल है, b इज इक्वल टू x कोलन -10 इज लेस देन x इज लेस देन 0, और x इज एन इंटीजर. वेन डायग्राम गिवन अलोंगसाइड रिप्रेजेंट. अब सेट का नाम है b. वेन डायग्राम के अनुसार क्या, 10 से -10 से स्मॉलर नंबर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, और सेट का नाम है b. देखिए यहाँ पे वो सेट रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया गया है. अब नीचे देखिए सबसेट क्या है. हमने सेट के टाइप्स देखे, जैसे कि सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट. आज हम देखने वाले हैं इक्वल सेट, आज हम देखने वाले हैं सबसेट. सबसेट क्या है, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट, अगर ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट मतलब क्या, हर एक एलिमेंट अगर सेट ए में है तो बी को सेट ए का सबसेट कहा जाता है. मतलब क्या, अगर सेट ए और बी दो सेट से और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, सेट बी का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सेट बी में है,
तो सेट बी को सेट ए का सबसेट कहा जाता है, और वो विच इज सिंबॉलिकली रिटर्न एज, और वो कैसे चिन्ह में, चिन्हात्मक या प्रतीकात्मक कैसे लिखा जाता है, बी सबसेट ए। देखिए सबसेट की साइन कैसी है, बी सबसेट ए। इट इज रीड एज बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और बी सबसेट कैसे रीड किया जाता है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए और बी सबसेट ए। अब इसमें एक डिपेंडेंट एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल फर्स्ट क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। देखिए हमें डेफिनेशन क्या बताई गई कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, तो बी को ए का सबसेट कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे बी के एलिमेंट सेट ए में है क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखिए बी में 2 है तो ए में भी है, 4 है 4 है, 6 है 6 है, 8 है 8 है। मतलब क्या, बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, इसीलिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये हम वेन डायग्राम से देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। बी कौन सा सबसेट है और ए मेजर सेट है। बी में 2 4 6 8 और ए में सारे नंबर यानी कि सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे देखिए और कुछ सबसेट हम देखते हैं। नीचे देखिए एक्टिविटी के नीचे, n is equal to set of natural number, I is equal to set of integer, here n is subset of I। मतलब सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं हमें मालूम है। इसका मतलब क्या, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, x is a square root of 25 और y is a element of integers -5 less than y less than 5। p is equal to -5 और क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 है और 5 का स्क्वायर भी 25 है। और सेट s is equal to -5 से स्मॉलर और 5 से बिगर स्मॉलर, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। Here every element of set P is also n। सेट P का हर एक एलिमेंट सेट S में है, इसीलिए P is a subset of S। देखिए और एक एग्जांपल है नीचे, if A is equal to 1 3 4 7 8 then write all possible subset of A। अगर ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 4 7 8, तो राइट ऑल पॉसिबल, तो ए के सारे पॉसिबल सबसेट लिखिए। तो मतलब क्या, पी में कौन कौन से होंगे, 1 3, टी 4 7 8, वी 1 4 8 1 4 7 8। मतलब हम जो सेट का नाम दे सकते हैं वो हम दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे और एक एग्जांपल दिया गया है एक्टिविटी के नीचे। सम सेट्स आर गिवन बिलो, ए डैश डैश -4 -2 0 2 4 6 डैश डैश, बी 1 2 3 डैश डैश, सी -12 -6 0 6 12 18, डी -8 -4 0 4 8, आई -3 -2 -1 0 1 2 3 4। डिस्कस एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको क्या करना है, फाइनल करना है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ए बी सी और डी का सबसेट है। सेकेंड, बी इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स विच आर गिवन, और बी ऐसा सबसेट है जो यहाँ पे दिए गए सारे सेट्स का सबसेट है। देखिए इस तरीके से आपको पेज नंबर 8 पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4, वो पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं और ऐसे ही आपको सबसेट की डिफिनेशन लर्न करनी है। अलग अलग ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए वो सारे एग्जांपल आपको आपके कॉपी में राइट करने हैं। अगले ऑनलाइन वीडियो में हम यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे।